बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय अपने भूमंडल पर धरातल को पढ़ रहे हैं। बच्चों देखो, कुछ चीज़ें हमने आपको कल बताई थी कि धरातल पर आकस्मिक और आंतरिक बल होता है। इसके कारण से तमाम बलन, भ्रंशन, घाटी, पर्वत ये सब बन जाते हैं। ये भी बताया था कि यह पृथ्वी के अंदर आंतरिक बलन जो होता है वह प्लेटों के धीरे धीरे इधर उधर खिसकने से होता है। तो बच्चों देखो, आज हम आप लोगों को इसके आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं। देखो, जब हम 20 करोड़ वर्ष के पहले पृथ्वी को देखते हैं तो एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते थे। इसके चारों ओर पैथालसा नाम का महानगर था। पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गई। जब पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गई तो हुआ क्या, पृथ्वी आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि के महासागरों के विस्तार और आकार में अभी तक धीरे धीरे बदलाव हो ही रहे हैं। इन बदलावों से धरातल की आकृतियां बदलती रहती हैं। प्लेटों की गति के कारण परिवर्तन लगातार जारी रहता है और प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट जो है यानी नीचे खिसकता जाता है, जिसके कारण हिमालय पर्वत जो है वह लगातार ऊंचा हो रहा है। पृथ्वी की प्लेट जो है, जब धीरे धीरे पृथ्वी चलती है तो प्लेटें जो हैं वो धीरे धीरे नीचे की सतह में जाती हैं और हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। बच्चों, इसी तरह से हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें आमने सामने गति करने लगती हैं या गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आमने सामने खिसकती हैं तो सरकती हैं तो भूपर्पटी पर दबाव पड़ता है और बलन पर्वत का उसी से निर्माण होता है। कहीं कहीं भूमि ऊंची हो जाती है, भूपर्पटी ऊंची हो जाती है और कहीं नीची हो जाती है। उसी को बलन पर्वत कहते हैं। बच्चों देखो, आप लोगों को मालूम होगा कि बलन पर्वत जो है
वह हिमालय, आल्पस, राकीज और एंड्रीज आदि पर्वत हैं। बच्चों, इन पर्वतों को ध्यान पूर्वक देखो और जैसे एक कागज का टुकड़ा लो, कागज के टुकड़े को बीच से मोड़ो और मोड़ने के बाद धीरे धीरे उसे दबा कर देखें तो लगता है कि सिकुड़न आ जाती है, बीच के भागों में सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने के कारण कागज का पहले वाला स्वरूप बदल जाता है। इसी कारण से पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, जिससे हजारों वर्ष बाद बदला हुआ स्वरूप पृथ्वी का दिखाई पड़ता है। अब देखो फोल्टिंग भ्रंशन, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती हैं, गति करती हैं, तो उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लंबी और गहरी दरारें बन जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। तो ऊपर उठे हुए भूभाग को होस्टर्स या ब्लॉक पर्वत कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को घाटी कहते हैं, वैली, रिट वैली। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा का पर्वत जो है वह ब्लॉक पर्वत है तथा नर्मदा और तापी नदियां भ्रंशन घाटी का उदाहरण है। अब आकस्मिक बल हम लोग देखते हैं। आकस्मिक बल जो है, जब आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक होती हैं तो तुरंत हम पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल है। इसी के कारण, आकस्मिक बल के कारण ये दोनों होते हैं। इससे भूपटल के विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैसे ज्वालामुखी आप लोग देखिए, ज्वालामुखी मतलब जिसके मुंह से आग निकलती हो वह आग के मुख वाला है, तो ज्वालामुखी उसी को कहते हैं। इसका अर्थ ही वही है। ज्वालामुखी जो है वो उसका विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं और सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है। निकास नली उसे कहा जाता है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। उस छिद्र को बीवर क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्गार जब शांत हो जाता है और उस पर बीवर के पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील जैसे झीलों का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा हो जाते हैं, जिसे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसी तरह से भूकंप है। भूकंप से क्या होता है इसको भी समझिए। भूकंप में आप लोगों को यह मान के चलिए
कि पृथ्वी की सतह में अचानक कंपन होने लगता है, कंपने लगती है। तो कंपने के कारण उसे स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम होता है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और बार बार पढ़ करके इसे याद करो। धन्यवाद।